दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में बताया गया है कि किस देश की सेना कितनी ताकतवर है। क्यों जो नंबर 1 है वो नंबर 1 है, क्यों जो लास्ट पे है वो लास्ट पे है। और एक और चीज बताई गई है कि 2023-2024 में तकरीबन 60 कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स, बैटल्स दुनिया भर में हुई हैं। सर वो जो नंबर 6 पर थे, छठे नंबर पर नंबर 1 जो थे वो 12 नंबर पर आ चुके हैं। 12वें नंबर पर पाकिस्तान की मिलिट्री आ चुकी है। 12 नंबर पे 2025 ग्लोबल रैंकिंग। भाई देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है जो एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है और एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द जिसके मुजाहिद दुनिया पे राज करते थे, जो लाल किले पे सब्ज परचम लहराना चाह रहे थे इंशाअल्लाह, वो लोग कहां हैं? वो नंबर 12 पे हैं। वो पहले टॉप 10 में हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, वो पहले 10 की सूची से हो गए बाहर। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये किसकी साजिश है? ये रा की साजिश है? किसी साजिश है? पाकिस्तान की मिलिट्री 12वें नंबर पर आ रही है 2025 ग्लोबल रैंकिंग में। एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल इंडिया। तो उनके इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है। 1 न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान, और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं। इस रैंकिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नंबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। जय हिंद दोस्तों ग्लोबल फायर पावर का इंडेक्स आ गया है, जो कि मिलिट्री रैंकिंग आया है। कौन कौन सा देश टॉप 10 रैंकिंग में रहते हैं, कौन कौन सा मिलिट्री कितनी पावरफुल है, उसका पूरी लिस्ट आया है, जो कि 2023, 24 और 25 का रिपोर्ट है। और इसमें कौन सा देश कहाँ पर है, जो कि अगर पहले देखा जाए तो कुछ देश वाले जो कि कह रहे थे हमारा आर्मी नंबर 1 आर्मी है, वो कहाँ पर है, और दूसरे कंट्री के आर्मी कहाँ पर है। और इसमें अगर देखा जाए, जो कि पहले अमेरिका नंबर 1 में था और अभी भी अमेरिका नंबर 1 में है, और दूसरे नंबर पर है रसिया, और तीसरे नंबर पर है चाइना, और उसके बाद है हमारा प्यारा भारत चौथी नंबर पर है, जो कि पहले भी इन चारों कंट्री ने अपने अपने जो स्थान पर वहीं पर हैं। और इसमें भारत ने अपनी बहुत सारे इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट ऐड किया है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ अपने देश में स्वदेशी बनाए हैं। और जैसे कि आपको पता है INS विक्रांत भी इस साल जो 2024 में भारत ने ऐड किया है। इनके अंदर 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया, और नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम मतलब UK, और 7 नंबर पर है फ्रांस, और 8 नंबर पर है जापान, और 9 नंबर पर है टर्की, जो कि मुस्लिम कंट्री के अंदर एकमात्र कंट्री है, जो कि टर्की, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो टॉप 10 के अंदर आता है। और उसके बाद है इटली, जो कि जॉर्जिया मेलोनी का देश है, तो वो भी टॉप 10 के अंदर आते हैं। लेकिन जो नंबर 1 आर्मी है वो कहाँ पर है? वो है 12 नंबर पर। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी है। ये जो पाकिस्तान पहले आई थिंक नंबर 8 पे था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब वो नंबर 12 पे चला गया। ये 4 पॉइंट की ड्रॉप क्यों हुआ उसके फौज में, मैं आपको बताता हूं। 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ, वो काफी हद तक सेटल्ड है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है कई सालों से, तो वहां पे सुख शांति है। लेकिन पाकिस्तान का जो ड्यूरन लाइन है, जो अफगानिस्तान के साथ उसका डिफैक्टो बॉर्डर है, वहां पे कलेश चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से। रोज लोग वहां पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौजों को मार रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। रेप्यूटेशनल लॉस पाकिस्तान का देखिए, जो पाकिस्तान का पैसे का लॉस हुआ है, जो पाकिस्तान का मटेरियल का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ है, वो एक तरफ, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक तरफ
पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेपुटेशन का, इज्जत का। यानी कि पाकिस्तान अपने आप को यह कह रहा था कि आलम इस्लाम में अगर कोई एक न्यूक्लियर पावर है वो पाकिस्तान है, वन न्यूक्लियर पावर, दैट इज पाकिस्तान। और किसी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक मुस्लिम कंट्री है जो कि टॉप 10 में है, उसका नाम टर्की है, और टर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्या पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स का केस ओवरस्टेट कर रखा है अपनी आवाम के सामने कि तुम चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पास खाने पीने के लिए हो ना हो, तुम्हारी इकोनॉमी गड्ढे में गिरी हो, लेकिन तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसलिए तुम तीसमार खान हो। लेकिन ग्लोबल रैंकिंग्स कह रही हैं कि नहीं साहब, आप तीसमार खान नहीं हैं, आप गरीब हैं, आप भिखारी हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, भागो यहां से। पाकिस्तान जो नंबर 8 था वो नंबर 12 हो गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो मिलिट्री चलती है इकोनॉमी से चलती है। यू कैनॉट हैव अ ग्रेट मिलिट्री विदाउट अ ग्रेट इकोनॉमी, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, आप कर ही नहीं सकते। देखें, जहां खाना सुबह की खा लें और शाम की फिक्र पड़ जाए, वहां पे आर्मी के लिए बजट कहां से आएगा? वो तो बजट से होता है। उनकी तरफ दूसरी तरफ देख लें, अभी एक हफ्ता पहले की बात है, जो 3 उन्होंने एक उन्होंने अपनी सबमरीन बनाई है, एक उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया है, वो सूरत, और दूसरा वो जो उन्होंने सबमरीन बनाई है, एक हफ्ते के अंदर 3, बिल्कुल इंडिया। तो उनके 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 इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। हालांकि सबको पता है यही रह जानी है, मरना है तो दोनों हाथ खाली जाने हैं। किरदार का शराफत प्रमोट करने के बारे में कोई आपका इरादा ही नहीं है किसी किस्म का। जो पाकिस्तानी ज़्यादातर कहते हैं कि हमारा आर्मी सबसे ताकतवर है और दुनिया में नंबर 1 है, वही आर्मी अब 12 नंबर पर आते हैं, क्योंकि जो आर्मी दुनिया भर में घूम घूम कर सिर्फ कटोरा पकड़कर अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने जो जनरल है आर्मी चीफ भीख मांगते फिरते हों, वो कहाँ पर टॉप 10 में आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके हिसाब से टॉप 10 में क्या और भी नीचे आने वाले थे, लेकिन इनका जितनी भी बजट है उससे कई गुना ज़्यादा जाता है डिफेंस में। तो इसके लिए ये लोग जो कि पहले आते थे 10 मतलब टॉप 10 के अंदर आते थे, 8वें नंबर पर आते थे, लेकिन अब वो गिर कर चले गए हैं 12वें नंबर पर। और ये एहसान किया है इनके ऊपर टीटीपी ने, तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने जिस तरह इनको ठोका है, इनको बर्बाद किया है, इसकी वजह से ये टॉप 10 से निकलकर 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और इतनी तरक्की जिसके लिए इनको तो दाद देनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इनका जो नंबर 1 आर्मी है, इनका कितनी कैपेसिटी है, ये दुनिया को बता रहा है। इस जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया है, इसके अंदर आप ही सोचिए, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी फेंकते रहते हैं कि हमारा आर्मी नंबर 1 है, हमारा आर्मी नंबर 1 है, जबकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हुए भी ये लोग 12वें नंबर पर आ रहे हैं। और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इस्लामिक कंट्री के हिसाब से एक कंट्री टर्की, जो कि टॉप 10 के अंदर आ चुका है। तो ये है पूरी डिटेल्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।